अगर आपका किसी भी बैंक में एक सेविंग अकाउंट है तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि इस मंथ में आपके खाते से पैसा कटने वाला है। कितना पैसा कटेगा और क्यों कटेगा और कौन सी स्कीम आपके अकाउंट पर बैंक ने लगा दी है जिसका पैसा हर साल आपके अकाउंट से कटता है, इसकी पूरी कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। जब भी आप बैंक में या किसी भी बैंक के सीएसपी पॉइंट पर अकाउंट को ओपन कराने जाते हैं तो बैंक की सबसे बड़ी कंडीशन रहती है कि अगर आप खाता खुलवाएंगे तो आपको कुछ सर्विसेज बैंक की तरफ से लेनी होंगी। अगर आप मना करते हैं तो फिर भी कभी ना कभी वो सर्विस आपके अकाउंट पर चिपका दी जाएगी जिसका पैसा आपके खाते से हर साल कटेगा। अब यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सा पैसा और कितना पैसा आपके खाते से कटने वाला है, क्योंकि मई के मंथ में ही ये पैसा डिडक्ट होता है और लगभग 31 मई तक सभी बैंकों के सभी खाता धारकों के सेविंग अकाउंट से ये पैसा डिडक्ट हो जाएगा। इसको कोई भी कटने से नहीं रोक सकता है। अब अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक हैं, चाहे आपका जीरो बैलेंस अकाउंट है या फिर आपका डायरेक्टली बैंक में जाकर अपने अकाउंट को ओपन कराया है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि कुछ इस प्रकार का सभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों को मैसेज मिल रहा है कि आपके अकाउंट से 436 रुपए कटने वाले हैं। इस अमाउंट को अपने अकाउंट में मेंटेन रखिए ताकि ये पैसा आपके अकाउंट से कट पाए। जब से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों को ये मैसेज प्राप्त हो रहे हैं तब से वो लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि भाई ये कौन सा मैसेज है और इतना पैसा हमारे अकाउंट से क्यों कटेगा और ये सर्विस है कोई तो कैसे लागू हुई है। मैं आपको बता दूं कि जैसे कि शुरू में मैंने आपको बताया कि जब भी आप अकाउंट को ओपन कराने जाते हैं या फिर ट्रांजैक्शन करने जाते हैं, बैंक से पैसा निकालना है या किसी भी सीएसपी पॉइंट पर आप पैसा निकालने जा रहे हैं, डिपॉजिट करने जा रहे हैं, तो वहां पर आपको एक योजना से जोड़ दिया जाता है जिस योजना का नाम है PMJJBY यानी कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसका ये 436 रुपए एक साल का प्रीमियम होता है। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि कस्टमर को इस बात पर गुस्सा क्यों होता है कि भाई 436 रुपए या कुछ भी अमाउंट हमारी बिना जानकारी के हमारे अकाउंट से बैंक क्यों काट रही है। देखिए, ये जो स्कीम आपके अकाउंट पर लगाई गई है ये स्कीम अच्छी है, बट ये बहुत गलत है कि आपके अकाउंट पर आपकी बिना जानकारी के इस स्कीम को लगा दिया गया है जिसकी आपको नॉलेज ही नहीं है। आपको ये पता ही नहीं है कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं और आपको ये इस स्कीम का बेनिफिट कैसे मिलेगा। तब तो फिर आपके अकाउंट से जो भी पैसा कट रहा है वो व्यर्थ ही कट रहा है, क्योंकि आपको ना तो ये पता है कि ये स्कीम आपके अकाउंट पर लगा दी गई है और ना आपको ये पता है कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स है और ये स्कीम का आप कैसे लाभ उठा सकते हैं। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको भी इस प्रकार का 436 रुपए कटने का मैसेज प्राप्त हुआ है तो बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको दोनों तरीके बता दूंगा कि अगर आप इस स्कीम को रखना चाहते हैं तो कंटिन्यू कैसे करेंगे, अगर आप इसको बंद कराना चाहते हैं तो आपको अभी इसी मंथ में क्या करना होगा जिससे कि ये स्कीम बिना बैंक जाए आप बंद करा पाए। पहले हम जान लेते हैं कि ये स्कीम क्या है। इस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, यानी कि ये एक ऐसा बीमा है कि बीमा धारक के न होने पर उसकी फैमिली को गवर्नमेंट की तरफ से 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की जाएगी। इस बीमा योजना को बैंक की तरफ से 18 साल से लेकर 50 साल तक के ग्राहकों पर ही लागू किया जाता है। तो अगर आपको ये योजना अच्छी लगी तो इस योजना को कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि इसको रखने में कोई भी घाटा नहीं है, क्योंकि ये सरकार की तरफ से एक अच्छी योजना चलाई जा रही है जो बैंक आपको बिना बताई दे रही है। अब यहां पर मैं आपको इसका भी फंडा बता देता हूं कि बैंक बिना जानकारी के आपके अकाउंट पर ये स्कीम क्यों लागू करती है, क्योंकि बैंक के पास इतना समझाने का टाइम नहीं होता है कि ये क्या स्कीम है। इसे जब भी आप अकाउंट को ओपन कराते हैं या ट्रांजैक्शन करने जाते हैं तो वहां से चुपके से आपसे परमिशन ले ली जाती है आपके सिग्नेचर या बायोमेट्रिक eKYC के माध्यम से, जिससे क्या होता है कि इजीली आपके अकाउंट पर इस योजना को बैंक के द्वारा चिपका दिया जाता है और हर साल 436 रुपए आपके अकाउंट से कटने लगता है। अब बैंक ऐसा क्यों करती है? अगर आप किसी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी पॉइंट पर जाएंगे तो वो लोग भी ऐसा ही करते हैं, क्योंकि वो भी कस्टमर को समझाते नहीं है, क्योंकि कोई भी ये पसंद नहीं करता है कि भाई उसके खाते से कभी भी कोई भी पैसा काटा जाए। तो वहां पर भी आपके अकाउंट पर आपकी बिना जानकारी के इस योजना को लगा दिया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि हर महीना बैंक को इस प्रकार का बहुत बड़ा टारगेट मिलता है कि आपको इतने कस्टमर को ये इंश्योरेंस कराना ही कराना है। बैंक अपने सीएसपी को इसका टारगेट ट्रांसफर करती है कि आप सीएसपी को भी कुछ ना कुछ इंश्योरेंस करके देने होंगे, तभी उनका पॉइंट एक्टिव रह पाएगा, या फिर वो सोशल सिक्योरिटी कस्टमर को प्रोवाइड कराकर अपनी कमीशन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये मेन कारण होता है कि आपके अकाउंट पर इस प्रकार की किसी भी योजना को लगाने का। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अच्छा नहीं लगता है, इसको आप अगर आप बंद कराना चाहते हैं, तो इसका सबसे सिंपल तरीका यही है कि 31 मई तक आपको आपके अकाउंट में पैसा मेंटेन नहीं रखना है। जैसे ही आपका प्रीमियम बाउंस होगा आपकी स्कीम खत्म हो जाएगी और फिर नेक्स्ट ईयर आपका यह पैसा नहीं कटेगा। और अगर बाई चांस अब तक आपके अकाउंट से पैसा कट चुका है तो इसके लिए आप इसको बंद कराने के लिए आपको आपकी बैंक जाना पड़ेगा और बैंक जाकर रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको ये PMJJBY योजना बंद करानी है, तो आपकी रिक्वेस्ट पर बैंक इसको बंद भी कर सकती है। लेकिन ध्यान रहे कि अब तक आपका जो भी पैसा कटा है वो आपको वापस नहीं मिलेगा।
तो मैं आपको अपनी तरफ से यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपके अकाउंट पर भी ये स्कीम लगी हुई है तो इसको आप कंटिन्यू रखिए, क्योंकि बहुत अच्छी स्कीम है। और अब आपको इसकी जानकारी हो चुकी है कि 436 रुपए का अमाउंट आपके खाते से क्यों कट रहा है। तो अब आप बैंक जाकर इस बीमे का एक सर्टिफिकेट ले लीजिए और घर पर रखिए और फैमिली को बताइए कि आपने इस इंश्योरेंस को बैंक से लिया हुआ है और उसके बेनिफिट भी बता दीजिए। अब यहां पर मैं आपको एक और बैंक की चाल बता दूं कि बैंक बिना बताए क्यों करता है। पहले तो बैंक का टारगेट पूरा हो रहा है कि बिना बताए आपको ये योजना दे दी गई। अब आपको इस योजना के बारे में पता ही नहीं है, और जब आप पता ही नहीं है, जिस कस्टमर ने इस योजना को लिया है उसको पता ही नहीं है कि मेरे अकाउंट पर ये योजना थी, और उस व्यक्ति के एक्सपायर होने के बाद या उसकी मृत्यु होने के बाद उसकी फैमिली का ये कर्तव्य बनता है कि वो उसका बैंक पासबुक और वो सर्टिफिकेट, बीमा सर्टिफिकेट लेकर उसको क्लेम करने के लिए बैंक जाना पड़ेगा, या उसके अकाउंट में जो भी नॉमिनी रहेगा वो जाएगा बैंक में क्लेम करने के लिए, तब उसको पैसा मिलेगा। अब इस केस में बीमा धारक के ना होने पर उसकी फैमिली को पता ही नहीं है कि उसने अपने अकाउंट पर इस योजना को ले रखा है, जिससे कि वो बैंक में जाकर अपना क्लेम ले लें। और जब ऐसा नहीं हो पाता है और कोई भी क्लेम लेने के लिए बैंक नहीं पहुंचता है, तो ये जो 2 लाख रुपए का अमाउंट बैंक की तरफ से आर्थिक सहायता के तौर पर आपको मिलने वाला था वो नहीं मिल पाएगा। तो इससे किसका फायदा हुआ? बैंक का, क्योंकि बैंक ने ना तो कस्टमर को इसकी जानकारी दी कि आपके अकाउंट पर ये स्कीम लागू है, और ना ही उसकी फैमिली को पता चल पाया कि हमें अपने रिलेटिव की बैंक पासबुक को ले जाकर ये क्लेम करना है जिससे पैसा ले पाए। तो ओवरऑल इसमें बैंक का बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो इसलिए जब भी आपको ये पता चलता है कि 436 रुपए आपके अकाउंट से भी कट रहा है, तो बैंक जाकर तुरंत सर्टिफिकेट लीजिए, घर पर रखिए और फैमिली को बताइए इसके बारे में। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।